प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हरि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। आज हम ध्यान करने वाला विषय, हम प्रभु के लोग जीवन के सफर में अनेक कष्ट, दुख, प्रतिकूल और जो आप कभी संकल्प नहीं कर सकता, इस प्रकार के आत्मिक युद्ध आपके सामने आ सकता, लेकिन आप पीछे नहीं जाना चाहिए। आज अनेक लोग आत्मिक जीवन में थक गया और धीरे धीरे वो पीछे जा रहा है। वो यात्रा बाहर से नहीं दिखता, अंदर से दिखता है। अंदर से वे लोग पीछे हो चुका है। बाहर उन लोग प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, गीत गा रहे, इकट्ठा होने का अभी सुविधा नहीं है तो भी ऑनलाइन या गूगल मीट्स, नहीं तो व्हाट्सएप कॉल, इनके जरिए इकट्ठा होता तो भी वे लोग मन से पीछे जा रहे हैं। ये इस्राएल की जीवन में हुआ एक संभव है। वो मन से पीछे मुड़ गया, ऐसा बोलता है। वो संभव को आधारित होकर के आज हम एक बार पढ़ेंगे भजन संगीता 78 उसका 9। एफ्रेमियों ने तो शास्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। देखा, एफ्रेमियों ने शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। ये 78 भजन संगीता आसाफ का एक ध्यान है। वो क्या बोलना चाहता है? इस्राएल की पूर्व चरित्र, इतिहास, उसकी कुछ भागों को ध्यान करते हुए या समझाते हुए वो ये भजन संगीता का रचना की है। उस समय उसका उद्देश्य उनको चेतावनी देना, मतलब वर्तमान में जो लोग हैं उनको समझाने के लिए पीछे के चरित्र को बता रहा है। हम सब जानता है एफ्रेम की चरित्र। एफ्रेम याकूब की बेटा, अर्थात इज़राइल, याकूब बोले तो इस्राएल की बेटा यूसुफ की 2 बच्चों में से एक एफ्रेम, जिसका चरित्र हम उत्पत्ति उसका 41 का 50 से 52 तक पढ़ते समय पर मनश्शे और एफ्रेम की चरित्र वहां पर यूसुफ कहता है। तो ज्येष्ठ मनश्शे है तो भी परमेश्वर एफ्रेम को ऊंचा किया। ये बात उत्पत्ति 48 का 14 जब आप पढ़ता है तो याकूब आशीष देते समय पर दाहिने हाथ एफ्रेम के ऊपर आया। जब यूसुफ मना कर रहा था, बड़ा मनश्शे है, मनश्शे को सिर पर आपका दाहिने हाथ आना चाहिए, तो याकूब कहता मैं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मनश्शे से भी एफ्रेम ताकतवर हो, ऐसा उधर बोला है ना। आप पढ़िए। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे। आमीन। अब उसका 17 से 19 तक पढ़िए।
तब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है। तब यह बात उसे बुरी लगी, इसीलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। तब यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। हाँ, मतलब इसके मतलब परमेश्वर ने एफ्रेम को चुना हुआ है, इसलिए वहां पर बोलता है एफ्रेम मनुष्य से भी बढ़ेगा, है ना। संख्या के हिसाब से देखा जाएगा तो आप नंबर्स गिनती गणना उसका 12 अध्याय 32-33 वजन पढ़ते समय पर मनुष्य से भी एफ्रेम ज्यादा था, है ना। आप गिनती की पुस्तक गणना उसकी 13 अध्याय उसका 8 और 16 वचन पढ़ेंगे। योशुआ जैसे जो निपुण योद्धा एफ्रेम गोत्र से है ना, उनके पास हथियार और धनुष थे, है ना। हमने थोड़ी देर पहले वो बात पढ़ा था 78-9 में वचन। फिर भी युद्ध के दिन में उन लोग युद्ध नहीं कर पाया, वो पीठ दिखाया बोलता है, उन लोग हार गया। ऐसा बोलने से हम समझ सकते थे कि जो शत्रु से उन लोग सामना करने के लिए गया था वो लोग उनसे भी ताकतवर था, ये बात हमको समझना था। लेकिन यहां पर हम देखता है कि उन लोग पराजित हो गए, ऐसा नहीं, उन्होंने युद्ध से पीछे चले गया ना। युद्ध करने के लिए निकला था, लेकिन जब युद्ध करने के समय आया तो इन लोग पराजय के डर से पीछे मुड़ गया। और ये एक लज्जा की बातें हैं जो वचन में हम देखते समय पर हम इसे एक अच्छा एग्जाम्पल सीखना है। पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, पुराना नियम में इस्राएल भौतिक लड़ाई लड़ता था, नया नियम में हम प्रभु का संतान खेल के मैदान में नहीं, हम भी युद्ध के मैदान में हैं, हमको भी युद्ध है ना। एफिशिएंट उसकी 6 अध्याय उसके 12 वचन पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन, है ना। उसके 11 वचन पढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। इसका मतलब आपको एक युद्ध है और आपका विरोधी कौन है, ये बात वहां पर स्पष्ट कर दिया, है ना। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसकी 8 वचन पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब हमको एक विरोधी है, वो विरोधी हमेशा हमें युद्ध करने के लिए कोई ना कोई प्लान रचना करता है, हर दिन हमको युद्ध है। इसलिए एक क्रिस्ती के बारे में जब पौल समझाते समय पर तीमुथियुस को बताता है कि तुम एक सैनिक है, तुम एक योद्धा है ना। 2 तीमुथी 2 अध्याय उसके 3 वचन पढ़िए। 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 3। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। इसका मतलब मसीह जीवन में सबसे बड़ा युद्ध दुख के साथ है। मसीह जीवन में अनेक दुख हमें घेरेगा, शारीरिक रीति में, मानसिक रीति में, सामाजिक रीति में, बौद्धिक रीति में अनेक दुख हमारी जीवन में आएगा। उन दुखों से हमें युद्ध करना है। तो उन समय इस युद्ध की मैदान से हम कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, है ना। अनेक लोग ये दुख के कारण हम कैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे सोच करके कभी कभी पीछे जाने के कारण होता है। देखो, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, एक योद्धा मतलब एक क्रिस्ती अगर पीछे मुड़ेगा,
क्या होगा, शत्रु की जो जलता हुआ तीर है वो हमें बर्बाद कर देगा ना। आपको मालूम है एफिशियन उसकी 6 अध्याय 16 वचन में कहता है, शत्रु सदैव हमारी विरुद्ध में जलता हुआ तीर इस्तेमाल करता है। उसको सामना करने के लिए हमको ढाल का सहायता चाहिए। यदि आप पीछे मुड़ेगा तो ढाल का सहायता आपको मिलेंगी नहीं। आप पीछे मुड़ेंगे तो क्या होगा, ढाल पीछे से आने वाला उस जलता हुआ बाण को रोक नहीं पाएंगे, आप पर वो तीर लगेगा और आप घायल हो जाएंगे, जिससे आपका शक्ति की कमजोरी आ सकता है। तो आप ऐसी परिस्थितियों में थक जाएंगे। इसलिए आप विश्वास में भी ढाल लेकर के शत्रु की जलता हुआ बाण को सामना करने के लिए हर दिन आप तैयार रहना चाहिए और उसके लिए समर्पित रहना चाहिए। कुछ भी प्रतिकूल आने दो, कुछ भी कष्ट आने दो, कुछ भी प्रकार की दुख आने दो और कई प्रकार की कमी घटी आ सकता है, उन सारी बातों को सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहना है। यहां पर इफ्रेम की चरित्र पढ़ते समय पर वे लोग क्यों डर गया और क्यों युद्ध की पराजय से डरते हुए उन लोग पीछे जाने का कारण क्या हो गया, वो बात अगर हम देखते समय पर बाहर की रीति में वे लोग ताकतवर दिखता है क्योंकि उनके पास हथियार है और लोगों का बल है और धनुष है, धनुर्धारी होकर के उन लोग युद्ध की तैयारी में आया। बाहर की रीति में देखते समय पर वे लोग सैनिक और युद्ध के लिए निपुण है, परंतु उनकी आत्मिक जो जीवन थे वो पराजय था, इसलिए उन लोग टिक नहीं पाया। वो बात वही वचन संहिता में जब हम देखते समय पर आप 78 का 10 से 16 तक पढ़ते समय पर हमको वो बात समझ में आता है। आप 78 वचन संहिता 10 से 16 पढ़ेंगे। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और इसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बापदादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दोबाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा किया। उसने दिन को बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उन्हें मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। आमीन। 16 तक पढ़ना है। हो गया। तो यहाँ पर आप देखता है उनकी आत्मिक जीवन की पराजय या उन लोग लड़ाई की मैदान से पीछे जाने का मेन रीजनों में सबसे पहला कारण वहां पर 10 वचन का शुरुआती भाग में कहता है कि प्रभु का वचन ठीक पालन करने के लिए लिख के दिया हुआ है, लेकिन वो उन लोगों को पालन नहीं किया ना। आपको मालूम है 119 वचन संहिता 119 का 4 में लिखा है, यत्न से पालन करने के लिए या ठीक से उसको जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर ये वचन को लिख के दिया, ऐसा लिखा हुआ है। ये एफ्रेम परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। वे लोग भक्त बोल के, इस्राएल बोल के या परमेश्वर की संतान बोल के चलता तो भी परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने टाल दिया था, है ना। वो वचन पवित्र लोगों का बल है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए ना। नया नियम के विश्वासियों की चरित्र में देखते समय पर नया नियम के विश्वासी को 8 अध्याय एफिसियों को लिखा हुआ पत्रिका 6 अध्याय 14 से 18 तक 8 अध्याय 8 वेपन वहां पर बताता है। इसमें से एक है आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन। इस तलवार को यदि एक पवित्र व्यक्ति अगर छोड़ देगा तो तुम बिना हथियार से युद्ध करने के लिए मैदान में उतरा हुआ एक योद्धा रहेगा। आपके पास बहुत ही हथियार है तो भी विजय नहीं पाएगा। अभी देखो यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए गत्समना में रोम सेना आया और वहां पर पत्रोस तलवार की प्रयोग किया।
लेकिन पत्रोस यीशु मसीह को बचा नहीं पाया। यीशु मसीह भी उसको बोला, तलवार मैने में रख, जो तलवार उठाता है वो तलवार से नाश हो जाएगा। परमेश्वर ने, मेरे पिता ने मेरे लिए दिया हुआ ये प्याला मुझे पीने का है। तो यदि परमेश्वर ने कोई दुख, परीक्षा या कोई कठिनाई भक्त जीवन में अनुमति देता है तो भौतिक मदद लेकर के उस पर विजय पाने का कोशिश करना गलत है। आप फिर से दूसरी परीक्षा में फंस जाएंगे। उस परीक्षा से तो आप बाहर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है आप वो परीक्षा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ी देर के लिए राहत देगा, तो भी फिर से आप उससे भी कठिनाई में जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो भौतिक रीति में आप कितना भी ताकतवर हो, आत्मिक जीवन में विजय पाने के लिए इफिसियों की पत्रिका में बताने वाला ये 8 वेपन, ये हथियार आपके पास होना बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर का वचन भक्त लोगों का ताकत है ना। वचन 103 का 20 पढ़िए। परमेश्वर का वचन पालन करने वाला उसका दूत शूरवीर है, वैसा बोलता है ना। पढ़िए। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो पालन करके जीवन बिताता है, उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध करेगा तो भी हार जाएगा। आप जानता है, शैतान भी यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए वचन लेके आया था। आप वो संभव जानता है, मत्ती की शुभवर्तमान उसकी 4 अध्याय में जब हम देखता है, शैतान यीशु मसीह से युद्ध करने के लिए या यीशु मसीह को बहकाने के लिए वहां पर आया। उसका 4 से लेकर के 11 तक 3 प्रकार की उपाय की प्रयोग किया। वहां पर यीशु मसीह वचन के द्वारा जवाब दिया तो शैतान का मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो वचन यीशु मसीह की जीवन में विश्वास के साथ बैठा हुआ था। हम केवल वचन पढ़ने से काफी नहीं, या सुनने से काफी नहीं, या ध्यान करने से काफी नहीं, वो वचन आपकी जीवन में होना चाहिए। इसलिए याकूब कहता है कि केवल वचन सुनने वाला नहीं, उसको पालन करने वाला बनो, नहीं तो तुम खुद को धोखा देता है, बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। कितना भी वचन जानने वाला व्यक्ति है तो भी अगर वो वचन जीवन में नहीं है तो शत्रु की उपाय से या जीवन में आने वाला परीक्षा के समय पर धोखा खाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। पराजित हो जाएगी। इसलिए आपकी जीवन को परखना है, मैं ये वचन को वास्तव में पालन करके जीवन बिताने वाला है क्या। योएल की पुस्तक, जोएल उसकी 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स 11 पढ़ते समय पर वहां पर पढ़िए। जोएल की पुस्तक उसकी 2:11। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। आमीन। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। आमीन। मतलब वचन यदि आप में पूरा होता है तो आप सामर्थ्य होते जाएगा। ये वचन आपका ताकत है। ये वचन छोड़ देते समय पर आप दुर्बल हो जाएंगे और आप डरपोक हो जाएंगे। दाऊद कहता है वो बहुत कष्टता में गुजरते समय पर, बहुत से समय पर वो घबराता था, मन कच्चा हो जाता था, लेकिन परमेश्वर की वचन उसको हिम्मत देते थे। भजन 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हाँ, उसका 92 भी पढ़िए। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। आमीन। इसका मतलब प्रभु का वचन उसकी जीवन में उसको हमेशा कष्टों में, दुखों में, वो जंगलों में भटकता था, शाऊल उसके पीछे लगे थे, उसकी बेटा उसकी विरोध में हो गया। ये सब बातों को जब उसकी जीवन में इतनी कठिनाइयों में जब चलते समय पर खाने के लिए प्रॉब्लम हो गया, परिवार नष्ट हो गया, कई बार उसकी जीवन में जब
गढ़ने के लगा तो प्रभु का वचन उसके दिल में था, वो वचन उसको हिम्मत देता था। हमारा प्रभु भी इस दुनिया में रहते समय पर हर प्रतिकूलों को वो विजय पाने का कारण क्या? वचन। वचन उसकी हृदय में थे। वचन 40:8 में कहता है, तेरा वचन या तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में बोलता है। ये वचन 40:8 यीशु मसीह की संबंध में है। तो आज आप एक बात याद रखना कि आपका कुछ भी नुकसान होने दो, कुछ भी आपके हाथ से खो जाने दो, परंतु परमेश्वर की वचन आपके हृदय से नष्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की वचन आप हृदय में हमेशा रखना, है ना। नीति सूत्र, नीति वचन उसके 4:6-8 पढ़ते समय पर वचन यदि हम अपनी हृदय में संभालेंगे तो वचन हमें संभालेंगे, ऐसा वचन लिखा है। यहां पर एफ्रेम की लोग परमेश्वर की वचन को त्याग दिया और उनमें डर बैठ गया और उनकी स्थिरता नष्ट हो गया। देखो, आपको मालूम है फिलिपी मंडली को बहुत कठिनाई था, लेकिन प्रभु का एक अभिवचन था, तुम धीरज की मेरी वचनों को संभालने के कारण पृथ्वी में आने वाला हर कष्टों में मैं तुम्हें संभालूंगा ना। प्रकाशित वाक्य 3:10 वचन। वचन उनको संभालेंगे प्रियो। वचन में ताकत है और वचन पूरा करने के लिए सदैव वचन बोले तो स्वयं परमेश्वर है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। फिलाडेल्फिया मंडली को कई क्लेश सामना करना पड़ा तो भी उनमें डर नहीं था। क्यों मालूम है? वो वचन उनकी हृदय में था, उनकी जीवन में थे। आप आज किसी बात से डरता है और आपकी हृदय में किसी प्रकार का भी भय आपको सता रहा है, इसका अर्थ आपकी हृदय में वचन नहीं है, इसलिए डर घुस आ रहा है। आपकी हृदय में यीशु मसीह वास नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपकी हृदय में वास करने का मतलब यीशु मसीह आपके हृदय में वास कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपकी हृदय में वास करना चाहिए। आपको मालूम है, आप कोलोसियन उसकी 2 अध्याय उसकी 16 वचन में लिखा है, यीशु मसीह का वचन बहुतायत से तुम्हारा हृदय में वास करे, है ना। तो आज आप एक निर्णय लेना, मेरी हृदय और किसी के लिए नहीं, मेरा हृदय प्रभु यीशु मसीह की निवास खान का भवन है, उसमें प्रभु यीशु को निवास होने लायक मैं समर्पण करूंगा। यीशु मसीह मेरी जीवन का प्रभु है, वो मेरी जीवन में प्रभुता करेगा, ना। उसके उपदेश कभी नहीं छोड़ना। पौल कहते समय पर 2 थिस्सलुनी 2:15 में कहता है, हमने जो पत्रिका लिख के दिया, हमने जो उपदेश तुम्हें सिखाया उसको थामा रहो, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ना। तो यीशु मसीह विजयी क्यों हुआ? यीशु मसीह जी जीवन में वचन थे, वो वचन पर चलता था, इसलिए विजयी होकर के पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। वो हर जगह बोलता था, ये वचन आज मुझ में पूरा हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह की जीवन का मकसद वचन को पूरा करना था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह विजयी हो गया है ना। रेवलेशन 3 प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 3:21 जो बोलता है, मैं विजय पा करके पिता की दाहिनी ओर बैठ गया, वैसा तुम भी विजय पा करके आएगा तो मेरी दाहिनी ओर बैठेगा। तो यीशु मसीह की विजय का रहस्य क्या है? उन्होंने वचन पालन करता था, वचन था उनकी जीवन में। आज हम जो वचन सुनते हैं उसको हम छोड़ देगा तो आपको बल नहीं मिलने वाला है। वचन सुना है ना। आज आप खाना खाता है, बीमार रहते हैं, तो आपको खाने से आपको कोई लाभ नहीं है, ताकत नहीं है। खाना खा रहे लेकिन ताकत नहीं है, आप बोलते हैं मैं खाता है लेकिन ताकत नहीं है। इसका कारण क्या है? वो खाना आपकी शरीर में इफेक्ट नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ तो बीमारी के कारण वो खाना आपकी शरीर को इफेक्ट होने नहीं दे रहे, तो वो बात आप जानना बहुत जरूरी है। तो आप वो बीमारी से बचना चाहिए। इसी मुताबिक आपकी हृदय में वचन पवित्र है, वो स्वर्ग से आया हुआ वचन है, वो ताया हुआ वचन है, वो आपके हृदय में वास करने के लिए आपके हृदय में क्या मलिनता है वो दूर करो तो वचन वहां पर वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अशुद्ध बात हृदय में रहेगा, उन बातों के साथ वचन का निवास नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको अपन दूर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात वहां पर देखता है, उन्होंने परमेश्वर की कामों को भूल गए, बोलता है
भजन संगीता 78 11 से 16। प्रभु की कामों को भूलने का मतलब प्रभु को भूल जाना। अनुवाद उसका 32 का 18 का दूसरा भाग में, डिट्योरनॉमी व्यवस्था विवरण 32 का 18 का दूसरा भाग में यह बात बोलता है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता होशेया कहता है इस्राएल परमेश्वर को भूल गया, है ना। होशेया 8 का 14। मतलब परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी या परमेश्वर ने जो काम उनके लिए किया वो पीढ़ी से पीढ़ी जब बदल गया तो क्या हो गया, उन्होंने भूल गया। हम परमेश्वर को या परमेश्वर ने किए हुए कार्यों को हम कभी नहीं भूलना। भजन संगीता 103 का 2 में लिखा है उसकी उपकारों को कभी हम भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को भूलने वालों पर परमेश्वर क्रोधित रहता है। भजन 50 उसका 22 में जब हम पढ़ते समय पर परमेश्वर को भूलने वालों मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा बोलता है ना। अगर पुराना नियम में ऐसा है तो नया नियम में कितना अधिक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को भूल के कोई भी काम कभी हम नहीं करना चाहिए। हमारा हर काम के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना ना। कोलोसियन उसका 3 अध्याय 17 वचन और पहला कोरिन्थी 10 का 31 ये दोनों वचन पढ़ते समय पर जो भी हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए हमको करना है या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की कामों को भूल जाता है हम फिर से हमारे अंदर डर पैदा होगा। परमेश्वर को भूल जाने वाला व्यक्ति डरपोक हो जाएंगे। ये दाऊद कहता है भजन 23 का 4 में, वो कहता है घोर अंधकार भरा हुआ राय से भी मैं चलूंगा, मैं किसी अंध से नहीं डरूंगा, क्यों तू मेरे साथ है बोलता है। मतलब दाऊद को मालूम है अदृश्य रीति में परमेश्वर मेरे साथ है इसलिए मैं कभी नहीं डरूंगा, ऐसा बोलता है ना। भजन 18 उसका 29 27 भजन संगीता 27 1 से 3 ये सब आपको हिम्मत देगा। वो प्रभु मतलब भक्तों को धैर्य के कारण क्या है, उन लोग प्रभु के कामों को नहीं भूल रहे। प्रभु ने कैसे कार्य किया, वो बीता हुआ दिन में उनके लिए प्रभु ने कैसे कार्य किया, तो वर्तमान में भी प्रभु मेरे लिए वो कार्य करने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु, ये विश्वास उनके अंदर था। तो हम प्रभु की कामों को भूलना नहीं। पिछले दिनों में प्रभु ने आपको कैसे चलाया वो बात आप भूल जाता है तो आप आज के दिन के लिए डरेंगे। यदि पिछले दिन में आपको चलाया वो प्रभु आज भी आपके साथ है तो उस दिन जैसे आपको चलाया वैसा आज भी चलाने के लिए प्रभु हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। ये विश्वास आपको है तो आपको डर लगेगा नहीं। दाऊद को सिंह के सामने जाना पड़ा, बालू के सामने जाना पड़ा, तो सिंह से परमेश्वर ने बचाया और बालू से परमेश्वर ने बचाया। वो बात उसके दिल में था, वो शाऊल को बता रहे और कहता ये गोलियत पर मैं नहीं डरता क्योंकि एक सिंह को मैंने फाड़ डाला वो ताकत प्रभु का था, एक भालू को मैंने मार दिया वो भी ताकत प्रभु का था। अगर ऐसा है तो ये गोलियत भी आज मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को डर नहीं लग रहा है, उसका कारण क्या है, वो बीता हुआ दिन भूला नहीं उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बीता हुआ दिन जल्दी भूल जाता है, हम सोचते हैं उस दिन प्रभु ने कार्य किया आज नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर बदल जाता है क्या? वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। वचन कहता है मलाकी 3:6 में कहता है मैं नहीं बदलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर नहीं बदलता तो परमेश्वर सामर्थ नहीं बदलता, कार्य नहीं बदलता है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब आप प्रभु को भूल जाता है, प्रभु के कार्यों को भूल जाता है तो आपके अंदर डर आना शुरू हो जाएगा। तो दाऊद कहता है उसने मेरे लिए जो काम किया मैं कभी भूलता नहीं, इसलिए मेरे अंदर बहुत धैर्य बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो आप सोचो जो पिता ने आपको बचाने के लिए पुत्र को क्रूस पर दे दी, क्रूस पर बलि चढ़ाया और उनको जिलाया और वापस स्वर्ग में लेके आया, एक मार्ग तैयार की। वो प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचना चाहिए मुझे बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग को पहुंचाने के लिए, जिसमें पाप नहीं, जो पाप नहीं जानता, जो पाप नहीं किया, ऐसा निष्कलंक निर्दोष पवित्र
है परमेश्वर प्रेम करने वाला एकलौता पुत्र को मेरे लिए, हम सब के लिए दिया हुआ परमेश्वर मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास आपके अंदर है तो वो क्रूस की बलिदान आपके दिल में है तो आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए कष्टों में, दुखों में आपको मालूम है इसमें एक मार्ग प्रभु खोलेगा क्योंकि वचन है ऐसा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु का वचन या प्रभु की कामों को भूलना नहीं, है ना। अनुवाद व्यवस्था विवरण 4 का 9 पढ़िए। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उनको भूल जाओ। हाँ, इस्राएल भूल गया तो क्या हो गया, अपने बच्चों को बताना भूल गया। आज अनेक लोग अपने बच्चों के साथ प्रभु यीशु का कुर्बानी का चर्चा नहीं करता है, इसलिए उनके अंदर डर पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह की धैर्य ये था कि पिता मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। यूहन्ना 8:29 कहता है, और पिता मेरे द्वारा अपना कार्य कर रहा है। यूहन्ना 14:10 कहता है, पिता मेरे द्वारा अपना कार्य करता है। तो आज हमारा जीवन में जैसे प्रेरित लोग को हिम्मत क्या था, उनको मालूम था प्रभु हमारे साथ है ना। प्रेरितों की चरित्र 4:13। और हम उनकी जीवन को देखते समय पर उसके 30 वचन 4 का 30 आप देखते समय पर प्रभु के हाथ उनके अनुकूल में थे और इसलिए उन लोगों को डर नहीं लगता था। और कोई भी कार्य में वो आगे जा, पीछे नहीं गया। वो बोलता है मार खाने के लिए भी आगे, जेल में जाने के लिए भी आगे, प्रभु के लिए मरना। याकूब को पतरोस के सामने मारा तो भी पतरोस हेरोदा को रिक्वेस्ट नहीं कि मुझे मत मारो, ऐसा नहीं बोला। क्यों? उसको मालूम है प्रभु हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने एफ्रेम पीछे जाने का दूसरा कारण क्या है, उन्होंने प्रभु की कामों को भूल गए। आज अगर हम बैकस्लाइडर हैं तो हमारा जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया या हमारे लिए यीशु मसीह में पिता ने जो कार्य किया हम भूल गया, इसलिए हम बैकस्लाइडर हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको स्मरण रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। 78 का 22 भजन 78 का 22 पढ़िए। इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी जो व्यक्ति के हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास नहीं, वो चंचल रहता है ना। वो अविश्वास उनकी धैर्य को नष्ट किया बोलता है। गणना उसका 14 अध्याय 11 वचन में वहां पर परमेश्वर मूसा को बोलता है, ये लोग कब तक मुझ पर विश्वास ना करते हुए चलेंगे। वो प्रभु के साथ चलता है तो भी प्रभु पर भरोसा नहीं। आज हम भी ऐसा है, हम यीशु मसीह के साथ चलता है करके बोलता है तो भी हमको यीशु मसीह पर भरोसा नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास को देखता रहता है, हमारा विश्वास को तोलता रहता है। हम मुंह से बोलने से नहीं होता, आपकी जीवन में वो बात दिखना चाहिए। वो आपका कृति बताता है। इसलिए याकूब कहता है कृति बिना विश्वास मरा हुआ है। जो कहता है मेरे अंदर विश्वास है वो आपके कृति में दिखना चाहिए। अब्राहम परमेश्वर का वचन पर विश्वास की, उसकी कृति में दिखाई दिया कि इसहाक से संतान परमेश्वर देगा करके अगर बोला है, मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए वो बलिवेदी में चढ़ाते समय बोला अगर इसको मैं मार के जला देगा तो राख से भी इसहाक को वापस लाएगा और इसहाक से संतान देगा, क्योंकि परमेश्वर झूठा कभी नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार कृति आपके जीवन में आपको विश्वास को प्रकट करता है। दानियल कहता है, दानियल 11:32 में, जो परमेश्वर को जानता है या परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो दृढ़ रहेगा और बड़ा काम करेगा बोलता है ना। दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो क्यों नहीं डरा? उनको डर नहीं लग रहा है। आग का भट्टी सामने दिखाई दे रहे, सिंह की गुहा सामने दिखाई दे रहे हैं, और वो उसके अंदर पूरा भूखा शहर है, उसकी आवाज वो खाने के लिए गरजता है, वो आवाज सुनाई देता है। तो फिर भी दानियल को या शद्रक मेशक अबेदनगो को डर नहीं लगा। उसका कारण क्या है? उनको प्रभु पर विश्वास है। हाँ, वो बोला ना, देखो मेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए सदैव सिद्ध है। अगर वो चाहता है कि ये
आग का भट्टी में हमको जलना है, तो हम जलने के लिए तैयार है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल जानता है ये भूखा शेर से मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है। नहीं, वो उसका इच्छा है कि ये शेर मुझे खा जाए, तो मैं उधर जाने के लिए तैयार है, डर नहीं। आज हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा बात आ जाता है, हम बहुत जल्दी डर रहा है। इसके कारण क्या है? हमारा विश्वास की कमजोरी। ये बात हमको डर निर्माण कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का गवाही कहता है, भजन 60, 12 और 56 का 11, ये वजन आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको दिखाई देता है कि दाऊद में डर नहीं लगता है ना। भजन स्तोत्र संगीता सैम 60:12 और उसका 56:11 दोनों वजन पढ़िए। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ना उसका 56:11, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ व्यक्ति की चित्र भजन 125 का 1 में बहुत विश्वास के साथ बोलता है। पढ़िए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, आमीन, जो टलता नहीं। आमीन। मतलब वो कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आने दो, वो टलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिकूल आएगा, उसको टकरा करके प्रतिकूल पराजित होगा, लेकिन वो व्यक्ति कभी पराजित नहीं होगा। इसलिए हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का जन है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। पहला पत्रोस 2:9-10 वचन में पढ़ते समय पर परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए नियुक्त किया हुआ परमेश्वर जन है हम। परमेश्वर की दया हम पर हुआ है, तो हम परमेश्वर के द्वारा बड़ा काम करने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। कभी अविश्वास नहीं करना, क्योंकि अविश्वास एक पाप है, ऐसा रोम 14:23 कहता है। तो हमें अविश्वास न होने के लिए हम सदैव सावधान रहना चाहिए। उसके लिए आपको विश्वास की परीक्षा सहन करना पड़ेगा। पहला पत्रोस 1:7 वचन और याकूब 1:12 विश्वास की परीक्षा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो परीक्षा पार होने के बाद आपको मालूम है, आप पढ़ाई करके 1, 2, 3 क्लास ऐसा पढ़ते जाते समय और आपके शिक्षण की परिस्थिति बदलता है। वैसे आपको फिर गणित में हो, साइंस में हो या चरित्र में हो, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपका जो शिक्षण बराबर है, तो आपको परीक्षा से डर नहीं, आप वो परीक्षा आराम से पार हो जाएगी। यदि आप कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ाई नहीं किया, आपको एग्जाम करके बोलने से आपको एग्जाम का अर्थ ही नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्कूल में पढ़ाई करता, जो कॉलेज में पढ़ाई करता, उसको मालूम है एग्जाम का अर्थ क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, कितनी टाइम में होता है, क्या आंसर लिखना पड़ता है और कैसे क्वेश्चन आएगा, ये सब उनको मालूम है। इसलिए परीक्षा से उनको डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक विश्वास में चलने वाले एक व्यक्ति को विश्वास का परीक्षा वो पहचान लेता है, ये परीक्षा इसलिए है, इसलिए फिर वो डरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनको विश्वास नहीं है तो फिर वो परीक्षा को पहचानेगा नहीं, फिर डर जाएगा ना। तो ये परीक्षा सहन करने से आपको क्या मिलता है? ताकत मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, शैतान को कभी अवसर नहीं देना। इफिसियंस 4:27। शैतान को अवसर मिलेगा तो आपका विश्वास छीन लेगा। वो हवा के अंदर अविश्वास निर्माण की और परमेश्वर के प्रति वो नाराजगी पैदा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति में अविश्वास आ गया तो दूसरे में डालेगा वो। अभी हवा में अविश्वास आ गया, आदम में भी डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु की संतान है, प्रिय संतान है, तो आप बाहर रीति में बहुत कुछ योग्य होगा। आप वजन बढ़ता होगा, आप बाहर से दिखने में बहुत शब्द से ताकतवर है, आपके धन दौलत है, आपको अच्छा प्रताप है, बड़े अधिकारी होगा, सब हो, लेकिन आपका आत्मिक जीवन यदि पराजय है तो क्या फायदा? अर्थात आप परमेश्वर की वचन अगर छोड़ करके, परमेश्वर को भूल के, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर आश्रय नहीं, ये सब छोड़ करके यदि आप जीवन बिताता है तो आप एक बैकस्लाइडर है, पीछे जा रहे हैं, आप पराजित है। ऐसा इब्री 10:38 और 39 वचन करता है। Hebrew chapter 10 verse 38-39। एफ्रेम इतना ताकतवर कुल होकर के, गोत्र होकर के पीछे चले गया, परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम पीछे ना जाने के लिए हम मसीह में ताकतवर होना, क्योंकि मसीह कभी पीछे गया नहीं, उसकी अनुग्रह चाहिए आपको। इसलिए एफिशियंस 6:10 क्या बोलता है, जल्दी पढ़िए। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। प्रभु में और उसकी शक्ति, वो किधर है? वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन आप में पूर्ण रीति में मिल गया, गुल मिल गया, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप भीतरी मनुष्य में बल संपन्न होना है। एफिशियंस 3:6 मंडली जीवन का यही तत्व है। मंडली में प्रवेश हुआ हर भाई बहन भीतरी मनुष्य में बलवंत होना है। तो आप कितना भी प्रतिकूल सामना हो, वो प्रतिकूल में आप बना रहेगा, वो आप कभी फिसलेंगे नहीं, है ना। आपको मालूम है मत्ती 7:24-25 वचन के अनुसार घर बांधता है तो फायदा क्या है? बाढ़ आने दो, बारिश आने दो, तूफान आने दो, वो घर गिरा नहीं गिरा। वैसा आप है ना। भजन 46 का 1 से 3, ये भजन 46 के 1 से 3 का ट्रांसलेशन है मत्ती 7:24 के 25। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। संकट में प्रभु आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। कैसे आप में है? वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है तुम सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा अभी तक तुम्हारे जीवन में नहीं आया। प्रभु सच्चा है, परीक्षा के साथ तुमको निकास भी करेगा, ऐसा बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो एफ्रेम की अवस्था, वो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड था, आशीषित था। प्रभु ने उसको ऊंचा की। उनकी बंधुबल मतलब उनमें जो आदमी की संख्या ज्यादा था, हथियार थे, फिर भी युद्ध के मैदान से क्या हो गया? पीछे चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? वचन छोड़ दिया, प्रभु को भूल गया, प्रभु पर जो विश्वास था वो नष्ट हो गया। बाहर से देखते समय पर शक्तिशाली है, परंतु आंतरिक जीवन में उन लोग कंगाल था। जैसे उनको बोलता है प्रभु वचन देते समय पर, वहां पर लवोदिकीय मंडली को कहता है। लवोदिकीय मंडली क्या बोलता है? मैं धनवान हूं, मैं किसी बात की मुझे घटी नहीं, लेकिन प्रभु बोलते तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नग्न है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों का चरित्र इस प्रकार हो चुका है, आत्मिक जीवन में चलते चलते वो पीछे चले गया। जैसे इस्राएल कनान के नजदीक आकर के क्या बोला? देश अच्छा है, फल भी अच्छा है, सब देख के आदमी आने के बाद भी उन्होंने क्या निर्णय लिया? हम वापस जाएंगे, एक पीछे ले जाने के लिए एक लीडर को नियुक्त करेंगे, ऐसा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक स्थानों में विश्वासी लोग बाहर से दिखने में, होठों में सब उन लोग विश्वासी है। उन लोग बोलता अभी आएगा प्रभु, अभी हम जाएंगे, लेकिन वो एक बैकस्लाइडिंग की अवस्था में उन लोग नहीं पहचान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंदर से प्रभु का वचन छोड़ दिया, प्रभु को भूल गया, प्रभु पर जो विश्वास था वो भी नष्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, मनुष्य पुत्र के आगमन पर पृथ्वी में क्या नहीं मिलेगा? विश्वास ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज उनकी तरह आंतरिक जीवन में यदि हम कंगाल हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, लवोदिकीय मंडली की अवस्था ऐसा है, हम लवोदिकीय मंडली है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लवोदिकीय मंडली अंत दिनों का लक्षण है। अनेक लोग ऐसे हो चुके हैं, खास करके कोरोना पीरियड में अनेक लोग उस रीति में अपनी जीवन को पूर्ण रीति में बैकस्लाइडिंग अवस्था में जा चुके हैं। हम ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने में ऐसा बैकस्लाइडिंग उत्पन्न ना होने के लिए या ऐसा धोखे में ना फंसने के लिए 9 कार्य है। बहुत जल्दी बोल देता हूं, वजन के साथ नोट कर देने। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम का मंडली
बैकस्लाइडर ना होने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह को सामने रखना। भजन 16:8, इब्री 3:1-2 और 12:2। मैं फिर से बोलता हूं, यीशु मसीह को आपकी दृष्टि में हर दिन यीशु मसीह को देखना आप। प्रेज़ लॉर्ड। भजन 16:8, इब्री 3:1-2 और इब्री 12:2। दूसरा, आप यीशु मसीह को ध्यान करना, मेडिटेट करना, इब्री 12:3। मतलब आपका ध्यान के विषय और कहीं नहीं जाना। यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह की विजय, यीशु मसीह के आदर्श, ये सब है ना। तीसरा, यीशु मसीह की पदचिन्हों में चलना, पहला पत्रोस 2:21। मतलब यीशु मसीह आपका एग्जाम्पल होना चाहिए कोई भी कार्य में। पौल ऐसा था इसलिए विजय हो गया। पहला कुरिन्थी 11:1 में और दूसरा कुरिन्थी 12:18 में आप ब्रैकेट में लिख देने का। पौल का विजय का रहस्य वो यीशु मसीह का अनुकारी था। चौथा, यीशु मसीह की वचन आपकी हृदय में बहुधा से रहना। कोलोसियन उसकी 2:16 वचन और रेवलेशन 3:10। यीशु मसीह की वचन आपकी हृदय में बहुधाई से वास करना चाहिए। कोलोसियन 2:16 और रेवलेशन 3:10। पांचवा, यीशु मसीह की संगति में रहना। यीशु मसीह की संगति में लाया गया, पहला कुरिन्थी 1:9 वचन। मसीह की सहभागिता में आपको लाया गया, उसी की सहभागिता में आप रहना। कोलोसियन 2:6। क्योंकि शैतान आपको उसकी संगति से दूर करने के लिए धोखा देगा। यीशु मसीह की जैसे ही, मतलब यीशु मसीह बोला मैं मेरा मंडली को बांधूंगा, अधोले के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आज अनेक झुंड ऐसा कहते हैं हम मसीह की मंडली है बोलता है, लेकिन उनके बीच में मसीह नहीं है। लोगों की मंडली में क्या विशेष है? गीत है, प्रार्थना है, वचन है, प्रचार है, सब चलता है, लेकिन यीशु मसीह किधर है? बाहर है। ऐसा अवस्था। तो आप मसीह की सहभागिता में होने का मतलब आप यकीन करना मसीह मेरे से बात कर रहे क्या, मैं मसीह के साथ चल रहे क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी लोग मेरे साथ चल रहे ये मत देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला जीवन की रास्ते में चलने वाला बहुत थोड़ा है, उसको प्राप्त करने वाला, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग, दूर नाश की ओर चलता है, और उसमें चलने वाला बहुत ज्यादा है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितने लोग है, ये लोगों की गिनती मत देखो, आप इंश्योर करो कि मैं मसीह के साथ है क्या। मसीह के साथ चलने वाले से मसीह बात करता है। अब वो एमोस की ओर जाते समय पर यीशु मसीह उनके साथ चला, उन लोग पहचाने नहीं कौन है हमारे साथ, लेकिन यीशु मसीह उनको क्या बोल रहे, वचन की आधारित होकर के उनका हृदय दृष्टि प्रकाश में कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दो लोगों से भी यीशु मसीह बात कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को बड़ा भीड़ चाहिए ऐसा नहीं है। अंत दिनों में क्या होगा, प्रभु क्या बोलता है, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना गिरेगा उद्धार पाने वाले लोगों का जो संख्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। छठवा, मसीह की आलोचना, मसीह आपकी आलोचना देने वाला होना चाहिए। मतलब आपका गाइड यीशु मसीह होना चाहिए। कोलोसियन 1:18 और पहला पत्रोस 3:15। आपको आलोचना कौन देता है? आपका मस्तक देता है, आपका ब्रेन सब कार्य को आपको संदेश देता है। तो आप आत्मिक मनुष्य, आपका आत्मिक मनुष्य का गाइड कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवां, परमेश्वर की सारे हथियार आप सर्वदा पहनते रहना चाहिए। इफिसियन 6:11-18। परमेश्वर का सारा हथियार सर्वदा पहनते रहना चाहिए। आठवां, सर्वदा प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वदा प्रार्थना करना। लूक 21:36। आने वाला संभव से बचे निकलने के लिए, मनुष्य पुत्र के सामने खड़ा रहने के लिए, योग्य बनने के लिए तो क्या करना? जागरूक होके प्रार्थना करने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 9वां, कभी पाप नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का प्रलोभन हर दिन प्रभु की संतान के विरुद्ध में रहेगा। ये पाप का प्रलोभन रहेगा। आपके अंदर एक छोटा सा कड़वाहट काफी है। आप प्रार्थना भी नहीं कर सकता, वचन भी पढ़ करके ध्यान से उसको अपने दिल में नहीं बैठा सकता है, वो पाप है। पहला यूहन्ना 5:18, पहला यूहन्ना 5:18 और पहला यूहन्ना 3:9, ये दोनों वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोम 6:1-2 और उसकी 12-13, रोम 6 का 12-13।
ये कहता है कि एक तो हमको बोलता है पाप मत करो, दूसरा बोलता है पाप करने के लिए तुम्हें धोखा देने वाला तुम्हारा अंगों को परमेश्वर को समर्पण कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब तुम इस्तेमाल नहीं करना, प्रभु इस्तेमाल करे। तो ये 9 बात आपकी जीवन में अगर आप फॉलो अप करेगा, आप एक बैकस्लाइडर कभी नहीं होगा। एफ्रेम की तरह प्रतिकूलों में, कष्टों में, दुखों में, एफ्रेम को भौतिक लड़ाई था, हमको आत्मिक लड़ाई रहेगा। उस लड़ाई के मैदान से आप कभी पीछे नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा एक सामर्थी और विजयी मसीह होकर के प्रतिदिन जीने के लिए ये बात होना बहुत जरूरी है। इन वचनों से प्रवासों को भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।